तो भाई कैसे हो आप लोग। आजकल करते करते फाइनली एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 की आंसर की कल आ ही गई। और आई भी तो क्या खूब आई, जो अभी तक कैंडिडेट्स के साथ अपनी लुका छुपी खेल ही रही है। रात भर जाग जाकर बहुत सारे लोगों ने अपनी आंसर की देखी और कुछ अभी भी नहीं देख पाए, पर होपफुली सारे लोग जल्दी ही देख लेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों टायर 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ये एक आंसर की बेस्ड एनालिसिस है जो आपको एक आइडिया देने के लिए है कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस एनालिसिस के लिए हमने इस्तेमाल किया है रैंक मित्रा का डेटा, जो करीब 180 के यानी 1,80,000 एस्पिरेंट्स का डेटा है। तो इस डेटा का पूरा क्रेडिट रैंक मित्रा को जाता है। तो अब आते हैं हम अपने एनालिसिस पार्ट पे। अपने पास जो ये 180 के एस्पिरेंट्स का डेटा है, उसमें हम हर शिफ्ट के एवरेज मार्क्स देख सकते हैं। सबसे कम एवरेज मार्क्स जो बन रहे हैं वो 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में बन रहे हैं, जो कि लगभग 110 मार्क्स है। देन है 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट, जिसमें करीब 112 मार्क्स बन रहे हैं। ये फिर कुछ हमारे पास आगे की शिफ्ट्स हैं टफनेस लेवल के बेसिस पे, जो अकॉर्डिंगली धीरे धीरे इजी की तरफ टिल्ट होती जाती है। और जो सबसे ज्यादा मार्क्स हमारे बन रहे हैं वो है 23 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, जिसमें एवरेज मार्क्स करीब 129 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे इजीएस्ट और टफेस्ट शिफ्ट के एवरेज मार्क्स में जो डिफरेंस बन रहा है वो करीब 129 माइनस 110 यानी 19 मार्क्स का है। तो 23 सितंबर की सेकंड शिफ्ट को रेफरेंस लेकर जब बाकी शिफ्ट्स को लेवल किया जाएगा तो 17 सितंबर की शिफ्ट थर्ड में जो कि टफेस्ट है 19 के आसपास मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये प्रोबेबल नॉर्मलाइज मार्क्स हैं जो इंक्रीज होंगे, और ये रैंक मित्रा के हिसाब से है। एग्जैक्टली तो सिर्फ एसएससी को पता है, लेकिन अकॉर्डिंगली हर शिफ्ट में उसी रेफरेंस के हिसाब से मार्क्स इंक्रीज होंगे, नॉर्मलाइज होंगे, जो कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। अगर एग्जांपल के लिए देखें तो टॉप से जो थर्ड शिफ्ट है उसमें एवरेज मार्क्स 113 अराउंड है, जो 24 सितंबर की सुबह वाली शिफ्ट है। तो इस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में 15 से 16 मार्क्स का इंक्रीमेंट मिल सकता है उस रेफरेंस के हिसाब से। अब अगर हम आगे बढ़ें तो ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देख सकते हैं कि 180 के एस्पिरेंट्स में ही हमारे पास 78 के प्लस लोग हैं जो 130 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, और साथ ही 92,000 लोग 125 प्लस स्कोर कर रहे हैं। हमने पहले भी देखा है सीजीएल 22, सीजीएल 23 में, सीएचएसएल 23 में कि रैंक मित्रा या रैंक आईक्यू के डेटा में 1.6 से 1.8 तक का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम करता है। कहने का मतलब कि करीब 1,50,000 स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो एक्चुअली 125 प्लस स्कोर कर रहे हो, जो कि यहाँ पे सिर्फ 92,000 हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ 1,80,000 स्टूडेंट्स का डेटा है। यही डेटा अगर 3 लाख या 4 लाख तक पहुंच जाए तो उसमें हम आराम से पाएंगे कि 1,40,000, 1,50,000 स्टूडेंट्स 125 के आसपास स्कोर कर रहे हैं मिनिमम। तो ये जो पहले का ट्रेंड है उसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने कट ऑफ प्रेडिक्शन की ओर कि आखिर कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों हमारी एनालिसिस के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कुछ इस तरह से है। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। ये है यूआर 134 से 136, ओबीसी 129 से 131, ईडब्ल्यूएस 129 से 131, एससी 104 से 106, एसटी 92 से 94। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है रैंक मित्रा के डेटा के हिसाब से। तो अगर आपके इतने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बन रहे हैं, चाहे आप किसी भी शिफ्ट के हो, जो रैंक मित्रा पे नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप इतने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ले आ रहे हैं तो आप आराम से प्री क्लियर कर लोगे और आप मेंस भी दोगे। तो आपको मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ भाई ये बोल सकते हैं कि जब ओवरऑल एवरेज मार्क्स ही 120 के अराउंड है तो कट ऑफ 130s में कैसे जाएगी। इसको 140s में या फिर कुछ बोलेंगे कि 150 तक भी चले जाना चाहिए। तो मेरे भाई ये डेटा करीब मान लेते हैं 2 लाख बच्चों का है,
टोटल 37 लाख फॉर्म भरे गए हैं और अगर 50% स्टूडेंट्स भी अपीयर हुए हैं तो 18 लाख एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया हुआ है। इसमें से 5 से 10 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे होंगे, इसलिए उन्होंने कहीं भी अपना रैंक चेक नहीं किया होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो किसी भाई के यूआर कैटेगरी में 95 या 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो रैंक मित्रा या रैंक आईक्यू पे जाएगा ही नहीं। रैंक या नॉर्मलाइजेशन जनरली वही बच्चे चेक करते हैं जिनका क्लियर होना श्योर होता है, या फिर जो डाउटफुल होते हैं, या फिर जिन्हें डर होता है कि कहीं हम पीछे नहीं रह जाए नॉर्मलाइजेशन में या हमारे मार्क्स कम ना हो जाए। इसलिए जब एसएससी सारा डेटा कंपाइल करेगी तो ये टोटल एवरेज स्कोर और शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर जो है ये दोनों ही नीचे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लो स्कोर करेंगे और उनके वजह से हमारा एवरेज जो है वो नीचे जाएगा। तो ये हमारा एनालिसिस था दोस्तों। बाकी आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और उनको हम अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, अपनी क्वेरीज कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। धन्यवाद।